एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार सबको दे रही है 50,000 रुपये का लोन, आधा लोन माफ। 50,000 रुपये लोन भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार देने का काम कर रही है। ऐसे करें, ऑनलाइन अप्लाई, घर बैठे आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। साथियों, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का जेन्युइन लोन है। स्टेप बाय स्टेप मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। आप भी घर बैठे 50,000 रुपये तक का लोन जो है इस योजना के तहत ले सकते हैं। सरकार से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र मोदी सरकार छोटी छोटी योजना, छोटा आदेश, नए नियम, योजना में बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम जन प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, ठीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब स्टेप बाय स्टेप लोन लेकर आपको हम दिखाते हैं, आप भी घर बैठे इस तरह लोन ले पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको टाइप करना है पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि। जैसे आप टाइप करेंगे, ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल का जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाएगा। आपको इसी पर टाइप कर देना है प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना। स्वनिधि भी स्वाभिमान। साथियों, यहाँ ये भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। अप्लाई लोन 10 के, अप्लाई लोन 20 के, अप्लाई लोन 50 के। 50,000 तक का क्या मतलब जो है 1000 होता है। साथियों, 50,000 तक का लोन इसके तहत दिया जाता है। साथियों देखो, 79,66,000 लोगों ने अप्लाई किया, 69,26,000 लोगों को जो है लोन दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि भाई इसमें सभी को दिया जाता है। ये पीएम ईजीपी और पीएम मुद्रा लोन योजना जो है कि बहुत से लोगों का रिजेक्ट भी हो जाता है डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने के कारण, जबकि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना है ये तुरंत दिया जाता है और ये जो है लगभग सभी को दिया जाता है। इसमें फर्स्ट टर्म में 10K का मिलता है, सेकंड टर्म में 20K का मिलता है, थर्ड टर्म में आपको जो है 50 लाख तक का लोन दिया जाता है। यानी जो चुका देता है उसको लोन इसमें मिलता रहता है। टोटल 80,000 का लोन प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना के तहत आपको दिया जाता है। ठीक है, आपको करना क्या है, अप्लाई लोन कम लोन पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई लोन कम लोन, यानी अप्लाई लोन 10K, 20K और 50K। ठीक है, इस पर नहीं, अप्लाई लोन कम लोन। ठीक है, आपको जो है ये देखो, ये मजदूरों का ये यानी जो है 50,000 का लोन कौन लेता है? गरीब आदमी तो ही लेता है भाई। साथियों, यहां अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड फिल करते हुए रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर, जैसे रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करते हैं भाई, ओटीपी चली जाती है। अब आपको ओटीपी टाइप करते हुए वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं भाई, इसका जो ऑफिशियल फॉर्म है वो खुलकर आपके समक्ष आ जाता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, डू यू हैव आधार कार्ड? आपको यस पर क्लिक कर देना है। साथियों, जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे, आपका आधार नंबर पर आपके पास ओटीपी जाएगा। आपको ओटीपी पर क्लिक कर देना, वेरीफाई आधार कर देना है। मैं वेरीफाई आधार करता हूं। यहां से नेक्स्ट, यहां से सी वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। भाई जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अपना आधार ओटीपी, ये देखो मेरा आधार वेरिफिकेशन वेरीफाइड हो गया ना, वहां अपना आधार पर ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके पास आधार नंबर टाइप करना है, आधार पर ओटीपी जाएगा, आपका वेरीफाई आधार केवाईसी हो जाता है। ऑनलाइन ओटीपी से ही आपका वेरीफाई हो जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद जो है आपको इसमें आधार डिटेल हैव बीन वेरीफाइड, काइंडली फिल अप द लोन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां से अपना राज्य, जो भी आपका राज्य है वो राज्य आपको चूज कर लेना है। सभी राज्यों का समान ही प्रक्रिया है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट नेम ऑफ द यूएलबी, यानी शहर, जो नजदीक शहर है उसको आपको चूज कर लेना। वार्ड नेम, वार्ड नंबर आपको बता देना है। ग्रामीण वालों के, ठीक है, जो गांव वाले लोग हैं ना, उन्हें भी अपना शहर, नजदीकी शहर और नजदीकी वो बताना है। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम जो आधार पर होता है वो आ जाता है। अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ टाइप कर देना है। अगर लड़की के नाम से भरे तो पति का नाम आपको टाइप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाता है। मैरिटल स्टेटस, अगर शादीशुदा हो तो सिंगल, मैरिड, अगर शादी सिंगल हो तो सिंगल आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाता है। यहाँ से जेंडर, मेल फीमेल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सोशल कैटेगरी, जो भी आपकी जाति है वो जाति आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको टाइप कर देना है। देन उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं वो आपको सेलेक्ट करना है।
अगर 3 आप करते हो तो तीनों फैमिली मेंबर्स का डिटेल आपको यहाँ देना है। उसका नाम, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट यानी जो फॉर्म भर रहा है उसके साथ उसका संबंध क्या है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ठीक है। अगर जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो डिटेल आपको यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद अपना जो आपका एड्रेस है वो स्टेट, आपका टाउन, डिस्ट्रिक्ट, आपका वार्ड, विलेज, आपका पिन कोड यहाँ आ जाता है। उसके बाद करंट एज सेम एज अबव, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ। अगर आप हरियाणा के निवासी हो, दिल्ली रह रहे हो, तो आपका वर्तमान में दिल्ली रह रहे हो, करंट कहते हैं वर्तमान, तो आपका परमानेंट में आ जाता है हरियाणा वाला। और भाई वर्तमान जो आधार कार्ड पे आपका होता है, जो डॉक्यूमेंट्स में आपका होता है वो एड्रेस आता है परमानेंट में, और करंट में आपका दिल्ली का आएगा। अगर आप दिल्ली के हरियाणा में रह रहे हो तो दोनों सेम है, तो सेम एज अबव पर आपको क्लिक कर देना है। ये सारा आपको जो है स्टेट वगैरह, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, वार्ड, पिन कोड जो है आपको ऑटोमेटिक यहाँ से सेम एज अबव पर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगी। देन उसके बाद वेंडिंग यानी विक्रेता, यानी काम कितने दिन करते हो, ऑल डे 7 डे सेलेक्ट कर लेना है। किस टाइम से आप किस टाइम काम करते हो वो टाइम आपको सेलेक्ट करना है, यानी सुबह 9 से 5, शाम 5 जो भी है। उसके बाद जो नज़दीक में जो बड़ी दुकान है या बड़ा जो चौक चौराया है या जो बड़ी फेमस प्लेस है जहां आप ये काम कर रहे हो, तो वो पर उसका डिटेल आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना है। बैंक खाता कॉपी आपको यहाँ से अपलोड कर देनी है, ठीक है। बैंक खाता कॉपी, सिर्फ बैंक खाता कॉपी आपको यहाँ अपलोड कर देनी है। देन उसके बाद जो है जितना इनकम आपका कितना है, फैमिली इनकम 1 लाख से कम आपको बताना है, तभी आपको लोन मिलेगा। उसके बाद वो बैंक का डिटेल आपको देना है जिसमें आपको पैसा डलवाना है, ठीक है। जैसे हम कोई भी एक बैंक यहाँ से सेलेक्ट कर लें, तो उसका IFSC कोड, नेम ऑफ द ब्रांच एंड अकाउंट नंबर, ये आपको यहाँ टाइप कर देना है। इसी को ध्यानपूर्वक भरना है, इसी में आपका पैसा डलेगा। बैंक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो बैंक है वो आप बताना है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना आपको पैसा चाहिए वो बता देना है। मंथली EMI कितना आप किस्त भरवाना चाहते हो, सरकार देती है बैंक के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म लोन आपको 5,000 से 10,000 के बीच मिलता है। EMI होता है किस्त कितनी मारना चाहते हो। देखो पहली जो बार में 5,000 से 10,000 का मिलेगा 12 महीने के लिए, उसके बाद आपको 20,000 का मिल जाएगा, उसके बाद आपको 50,000 के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो 80,000 रुपए का टोटल ये लोन आपको दिया जाता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से बता देना भाई 5 लेना है 10 लेना, तो 10 आपके आप टाइप करिए, ठीक है। तो मंथली EMI यहाँ से 1,000 रुपये महीने कर दो, 800 रुपये महीने कर दो, 1 साल में लौटाना है, ठीक है। उसके बाद लोन पर्पज, काम धंधा बढ़ाने के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, कोई सामान आपको खरीदना, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक बार फिर जो है प्रीव्यू इसका खुलकर आ जाता है, और जब इसका प्रीव्यू खुलता है दोबारा ये रीड करवाता है कि भाई अपना देख लो, कोई कमी तो फार्म में नहीं है, आप जो है जो आपने डिटेल भरी है इसे अपना चेक कर लो एक बार फिर। अगर कोई गलती है तो यहीं एडिट का ऑप्शन भी आपको दे दिया जाता है, वरना फाइनल सबमिट आपको कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद साथियों इसमें होता क्या है, आपकी जो है वेरिफिकेशन के लिए आपके पास सरकारी कर्मचारियों की बैंक कॉल आ जाएगा, आपको वेरीफाई कर देना है। तो आपको जो है वो कॉल कर लेंगे, बताओ भाई कहाँ मिलोगे, हमें आपने ये फॉर्म भरा है और हम आपका जो है इसे जांचना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको कह देना, आपको अपना उसको बता देना है और उसके जो है वेरीफाई करा लेना है। जैसे आपका वेरीफाई होता है फिर सीधा आपके खाते में पैसा भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार लोन का डाल देती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आएगी, उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छा लगेगा।